दोस्तों नमस्कार। संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर गली कूचों तक, गली कूचों से लेकर घरों तक और हर किसी के जुबान से बस एक ही बात सुनाई दे रही है, जाति जाति जाति। और ये इसलिए सुनाई दे रही है कि संसद के अंदर जब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात कही और उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार नहीं कराएगी लेकिन मैं जरूर कराऊंगा देश में जातिगत जनगणना। इसी के बाद से तो इस पर जैसे मानो कोहराम मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को काटो खून नहीं। सेना रणरावत ने तो दो हाथ और आगे बढ़कर ऐसी बात बोल दी है कि अब उस पर भी संग्राम होना तय है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर जो हिमाचल से आते हैं, उन्होंने किस तरह से राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष किया और कहा कि जिनको खुद की जाति नहीं पता वो जाति की बात करते हैं। इस पर सीधे राहुल गांधी ने किसी तरह का पलटवार नहीं किया और राहुल गांधी ने साफ कहा कि उन्होंने मुझे गाली दी है और मुझे गाली सुनना है, गाली खाना है। मुझे अनुराग ठाकुर का माफी नहीं चाहिए, वो चाहे जितना गाली दें, मुझे गाली चाहिए। मैं गाली खाने को तैयार हूं। मैं पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और दलितों के लिए जब मैं बात करता हूं तो मुझे गाली दी जाती है और मुझे गाली खानी है। मैं गाली से पीछे नहीं हटूंगा, मैं गाली खाऊंगा। लेकिन कांग्रेस की जो सबसे बड़ी अलायंस पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश यादव जब सदन में उठे तो कोहराम मच गया। अखिलेश यादव को भी आपने सुना किस तरह से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ललकारा, सत्ता पक्ष को ललकारा। आप जाति कैसे पूछ दिए? आप सदन में जाति पूछने वाले कौन होते हो? अखिलेश यादव के इन तेवरों को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है आज देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। इसलिए अखिलेश यादव को ध्यान से सुना जा रहा है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। तो यहां देखा आपने, कह रहे हैं कि क्या किसी एक मुख्यमंत्री का आवास घर गंगा जल से धोया जाएगा?
वो कह रहे हैं कि मुझे हवन से, मुझे पूजा पाठ से रोका गया। जिस मंदिर में हम दर्शन करने गए उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। ये कौन सी राजनीति है? क्या ये जातिवाद नहीं दिखाती है? यहाँ जाति की बू नहीं आती है? अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को पलटकर आईना दिखाया है जी। तो ये हंगामा तो अभी बरपा ही था कि इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नई नवेली सांसद, फिल्म अभिनेत्री, जो कंट्रोवर्सी क्वीन हैं, कंगना रनौत ने तो ऐसा बोल दिया जिसको लेकर आगामी समय में और हंगामा बरपना तय है। कंगना रनौत ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। राहुल गांधी का जब ब्लड टेस्ट होगा तब पता चलेगा कि राहुल गांधी जब सदन के लिए आते हैं तो वो कौन सा ड्रग्स लेते हैं, कौन सा ड्रग्स या क्या पीकर आते हैं जिसके चलते सदन के अंदर वो पूरी तरह से बदहवास दिखते हैं। और जब वो बोलते हैं तो उसमें ये लगता है कि वो कुछ पी कर आए हैं, यानी आप समझ रहे होंगे प्याला पी कर के आए हैं, इसलिए वो बदहवास दिखते हैं और बदगुमान दिखते हैं, इसलिए उनका ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ये कहना है कंगना रनावत का। ये हिमाचल के मंडी क्षेत्र से ये सांसद चुन करके आई हैं, मनबड़ हैं, उसी तरह से जिस तरह से कि इसके पहले वाले सदन में आपने स्मृति ईरानी को देखा था। ठीक उसी नक्शे कदम पर चलने के लिए ये तैयार हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। जाति पर तो पूरा संग्राम छिड़ा हुआ है भाई। जाति जनगणना अगर नहीं होगी तो देश में कैसे पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं खुद चाहता हूं कि देश के अंदर जाति जनगणना हो ताकि हमको भी पता चले कि हमारे जाति के लोग देश के अंदर कितने प्रतिशत हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, किस प्रदेश में कितने हैं। ये क्यों नहीं हमको जानना चाहिए और हमारा अधिकार है जानने का। तो फिर जाति जनगणना सरकार कराने से क्यों भाग रही है? सरकार को ये डर सता रहा है कि अगर जाति जनगणना हो गई तो हम तो कहीं के नहीं रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और अनुराग ठाकुर का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि अनुराग ठाकुर ने जो सदन में कहा उसकी सराहना की जानी चाहिए। यानी इस प्रधानमंत्री की मनः स्थिति देखिए और इसने अनुराग ठाकुर का पीठ थपथपाया। अब तो हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब के सब उतरे हैं राहुल गांधी की जाति पूछने के लिए। राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी फंसकर औंधे मुंह गिर गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम इससे कैसे निकलें, छटपटा रही है। वही इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल इस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं। तो जाति की अब ये इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है देश में, जैसे लग रहा है कि देश का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो जाति का मुद्दा है। और जाति का मुद्दा तो रहा है, जाति का मुद्दा सदियों पुराना है, आगे भी रहेगा। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर ही सीट का बंटवारा करती हैं, वो टिकट देती हैं, कुछ आरक्षित सीट हैं। ये तो हकीकत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस कदर हंगामा बरपा है और जाति राहुल गांधी की बार बार पूछी जा रही है, उसका तो बस एक ही बात उस पर कहना है कि राहुल गांधी की जाति को लेकर जो बात की जा रही है कौन नहीं जानता। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी वो एक पारसी थे,
इंदिरा गांधी ब्राह्मण के घर के जन्मी हुई ब्राह्मण पुत्री थी। राहुल गांधी के पिता उन्हीं के लड़के थे, इंदिरा और फिरोज के। राहुल गांधी ने इटली की सोनिया गांधी से शादी की। जाहिर है वो क्रिश्चियन रही, लेकिन राहुल गांधी उन्हीं के पुत्र हैं। ये सब कुछ जानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये जानबूझ करके ये काम किया है और पूरी बीजेपी संघ सब इसमें संलिप्त हैं। प्रधानमंत्री के कहने पर ही ये बात सदन में उठाई गई है, छेड़ी गई है। ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं। लेकिन सदन के अंदर किस मंशा के साथ इसको उठाया गया, उसको देश बखूबी समझ रहा है। देश का हर व्यक्ति जान रहा है कि किस मकसद से इस बात को सदन के अंदर उठाया गया। राहुल गांधी की जाति को